Hello students. So today we will complete the menstrual cycle ka part. In the last lecture we have seen the process of oogenesis. I hope you have understood that process. Let's start with the menstrual cycle. Now what is a menstrual cycle? So it's a reproductive cycle. It's a reproductive cycle that is seen in primate females. Okay, primate females. इसका मतलब सिर्फ humans में ही नहीं तो बाकी सारे प्राइमेट्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनके फीमेल्स में. यस, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है बेटो? तो प्राइमेट्स में आता है आपका, हम आएंगे ह्यूमंस, देन एप्स आर देयर, देन देयर आर मंकीज, फिर चिंपैंजीज होते हैं, गोरिल्ला होता है, राइट. तो इनके जो फीमेल मेंबर्स, उनमें ये साइकिल देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट इज इट एक्चुअली? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सो इट इज नथिंग बट द साइक्लिकल चेंजेस, cyclical changes that are observed, or that are seen in the female ovary and uterus. हमने जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पढ़ा. उसमें हमने देखा कि ओवरी के अंदर कैसे फॉलिकल्स ग्रो होती है. फिर एक टाइम के बाद मैंने बताया कि आपको कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होगी, उससे ओवम बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, राइट. फिर हमने स्ट्रक्चर यूट्रस का देखा कि यूट्रस को 3 लाइनिंग्स है ना. आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो है इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज योर एंडोमेट्रियम. मैंने बताया था कि वो एक ग्लैंडुलर लेयर है, उसके अंदर ग्लैंड्स होती है, कुछ सिक्रीट करता है वो, राइट. तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी. ओके, तो जो भी एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट कहाँ पे होने वाला है? इन द एंडोमेट्रियल वॉल. अंडरस्टूड? यस. तो वो इम्प्लांटेशन के लिए ही क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, मतलब इनर लाइनिंग जो है वो क्या होती जाती है? थिक होती जाती है. अंडरस्टूड? लेकिन अगर हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको अगर स्पर्म ने आके फर्टिलाइज नहीं किया, तो फिर क्या जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा. एम्ब्रियो बनेगा? नहीं बनेगा. तो इम्प्लांटेशन होगा क्या? नहीं. तो इतनी मोटी हमारी एंडोमेट्रियल वॉल बना के क्या फायदा? तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो दिस endometrial wall will be broken down and it will be shed outside the body through vagina, and this is nothing but a menstrual phase. Okay, तो फर्स्ट टाइम जब menstruation होता है, that is the onset of the menstrual cycle. ये वहां से menstrual cycle begin होती है. कब begin होती है? तो ये begin होगी at the puberty. ये पता है ना आपको? यस, हमने क्या पढ़ा कि puberty के टाइम पे जो hypothalamus है, hypothalamus is going to release one hormone. कौन सा hormone बताओ चलो? GnRH. और GnRH के इन्फ्लुएंस में आके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? LH, FSH, है कि नहीं. फिर हमने देखा कि FSH का क्या रोल है, क्या करेगा FSH जो है वो हमारी जो फॉलिकल्स थी, जो कि फीमेल ने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बना ली थी, राइट. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसने प्राइमरी फॉलिकल्स बना के रखी है, अपना स्टॉक बना के रखा है. अब वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट होगा. प्यूबर्टी मतलब बच्चों ये 11 से 13 years of age, which may vary woman to woman. Okay, तो ये puberty जब hit होती है, that means the first menstruation, this is nothing but called as menarche. Okay, so menarche is nothing but the first period. Yes, this is nothing but the onset of the menstrual cycle. अब ये जो menstrual cycle है ये females में older age तक नहीं होती है. Okay, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक नहीं रहती. Yes, तो it is halted or it is stopped. It is stopped at the age of 45 to 50. Yes, it's again the age may vary. On an average 40 to 45 to 50 years of age तक ये menstrual cycle चलती है और उसके बाद ये बंद हो जाती है. Understood? Yes, तो वो जो period है जब menstrual cycle stop हो जाएगी, that is called as menopause. It is called as menopause. Yes, कब होता है ये? तो ये around 45 to 50 years of age में जब female होगी. Yes, तो ये menopause है. Understood? इतना समझाया आपको. अब और जो एनिमल्स है जैसे कि कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, या फिर कैटल्स हो गए, विच आर नॉन प्राइमेट्स. दीज आर नॉन प्राइमेट्स, नो. सो इन नॉन प्राइमेट्स देयर इज सम डिफरेंट साइकिल विच इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल. ईस्ट्रस साइकिल देखा है कभी ऐसे ये कैटल को ब्लीड करते ऐसे? तो नहीं ना, बिकॉज उनमें जो है ईस्ट्रस साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती. क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में एक ही डिफरेंस है, दैट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज ब्लीडिंग और देयर इज शेडिंग और ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल.
एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होके बाहर निकल जाएगी बॉडी के बाहर। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है बच्चों कि ये जो एंडोमेट्रियम है इतनी थिक बनाई है उन्होंने, वो बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। ओके, सो दे आर गोइंग टू रीअब्सॉर्ब इट, सो देयर इज नो ब्लीडिंग इन द ईस्ट्रस साइकिल। अंडरस्टूड? यस। सो अब पढ़ते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ऑन एन एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मल फीमेल का, तो वो 28 to 30 डेज का होता है ऑन एन एवरेज। आई एम सेइंग यस, अगेन दिस मे वेरी। सो ऑन एन एवरेज इट इज ऑफ 28 to 30 डेज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके ना 4 फेजेस होते हैं। चलो नीचे लिखते हैं यहाँ पे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ना 4 फेजेस होते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज 4 फेजेस। पहला फेज जो है when the first period comes, okay, so that is the menstruation phase, menstruation phase, okay। फिर दूसरा फेज जो होता है this is called as follicular phase। yes, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? फॉलिकुलर फेज मतलब क्या कि यहाँ पे जो हमारी बंद पड़ी फॉलिकल्स थी ना, अब यहाँ पे वो रीग्रो करना, रीडेवलप करना स्टार्ट होगी। यस, फिर आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जो फॉलिकल है वो कंप्लीटली ग्रो होके क्या होगा, उससे ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिसको फिम्ब्रे कैप्चर करते हैं। अंडरस्टूड? यस। देन फोर्थ वाला जो है दैट इज द ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। Understood? Luteal phase. Yes, so all these 4 phases we are going to see now. Yes, पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा फेज जो है कितने दिन का रहेगा। yes, तो जो menstruation phase है it lasts for around 3 to 5 days, 3 to 5 days का होता है। yes, follicular phase जो है वो on in around 6 to 12 या फिर 6 to 13 days का होगा। एंड जो ओव्यूलेटरी फेज है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन है इसका। तो इसका ड्यूरेशन क्या है? ओनली 1 day। यस, 1 days क्या लिख रही हूँ मैं? 1 day। यस। एंड देन द लॉन्गेस्ट वन, द लॉन्गेस्ट वन इज नथिंग बट द ल्यूटियल फेज। सो ल्यूटियल फेज इज ऑफ 14 days, अराउंड इन एंड अराउंड 14 days। अंडरस्टूड? यस। सो अब हम एक बार बना के देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। तो आप क्या करो, मेरे साथ ही आप भी ड्रॉ करो। सो व्हाट यू डू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब चेंजेस इन ओवरी एज वेल एज एंडोमेट्रियम। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो क्या होगा कि ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिर ओवेरियन हॉर्मोन्स, ओके, 2 ओवेरियन हॉर्मोन्स है ना, कौन से है 2? एक था हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एक था हमारा ईस्ट्रोजन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट आर सीन इन द एंडोमेट्रियम। ओके, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे। यस, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज चेंजेस। तो हमने क्या देखा था, GnRH ना। GnRH की वजह से कौन, तो पिट्यूटरी के 2 हॉर्मोन्स LH एंड FSH, तो उनको भी लेते हैं यहाँ पे, पिट्यूटराइन हॉर्मोन्स। ओके, ऐसे लिखो मेरे साथ। अब पिट्यूटरी के 2 हॉर्मोन्स है, कौन से है 2 हॉर्मोन्स? पहला है LH और दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी योर FSH। ओके, LH एंड FSH। Understood? So what happens? The menarche or the onset of menstrual cycle begins with the phase called as menstruation phase. उसको क्या बोलते हैं? menstruation phase, right? तो suppose this is the day 1, ये है day 1, ये तो day 1 2 3 4 5 days तक, on an average 5 days तक ये हमारा first phase चलेगा। This is called as menstruation phase, ये menstruation phase। Understood? Yes, what happens during this menstruation phase? तो जो भी एंडोमेट्रियम है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। Yes, eventually it will become very thin. Yes, it will be completely broken down. Understood? Yes, अब ये क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? Okay, ये क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? It is because see these hormones LH and FSH they are rising. Okay, LH और FSH जो है वो राइज हो रहे हैं यहाँ पे। Can you see? LH और ये हुआ हमारा FSH. LH, FSH are rising in very slow rate, but they are rising. अभी तक
हमने देखा था कि जो हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स है, याद है ये प्राइमरी oocyte और उसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स, तो ये प्राइमरी फॉलिकल है। तो ये क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल में से कुछ 7-8 फॉलिकल्स जो है वो अभी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। इनको कौन डेवलप करवाएगा? तो FSH। FSH इज व्हाट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनके ऊपर जाके वर्क करेगा और इनको स्टिमुलेट करेगा, ऑन करेगा। यस, इसके इन्फ्लुएंस में अब हमारी फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट करेगी। अब ये प्राइमरी थी ना, तो अब ये बनेगी सेकेंडरी, राइट, फिर टर्शियरी एंड देन ग्राफियन। उसके पहले भी जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ डेज यहाँ पे नीचे। तो जैसे यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे 26 तक ही है, बट दैट्स ओके। यस, सो सी, अब मेंस्ट्रुएशन तो हो गया यहाँ पे, 5th डे पे मेंस्ट्रुएशन एंड्स। देन कौन सा फेज होता है स्टार्ट? सो 6 से लेके 13 तक, ये 6 डेज से लेके 13 डे तक इट इज अ फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, अंडरस्टूड? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या होगा? ये ग्रो होगा इनटू सेकेंडरी। सेकेंडरी में जब ये ग्रो होता है तो क्या होगा? What happens? Many layers of granulosa cells will come on it along with a new layer of cell called as theca cells. Try to recall it. अब ये सेकेंडरी जो है it will turn into tertiary. जब ये टर्शरी बनता है तो क्या होगा? टर्शरी बनता है तब बनती है हमारी एक ऐसी कैविटी, कैविटी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। यस, कैन यू रिकलेक्ट? ये हमारा अंदर का oocyte है, ठीक है। यहाँ पे ये oocyte क्या था? 2n था, मतलब प्राइमरी oocyte था। अब यहाँ पे आके वो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, मतलब हैप्लॉइड बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि टर्शियरी फॉलिकल के टाइम पे क्या होता है, इसका जो भी मियोसिस है, मियोसिस 1, दैट विल बी कंप्लीटेड। अलॉन्ग विद दैट ये जो थीका लेयर है ये अपने आप में 2 लेयर्स बनाएगी, थीका इंटरना और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना। तो ये बनी आपकी टर्शियरी फॉलिकल। एंड लास्ट में जो बनती है दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल। इफ यू कैन रिमेंबर ग्राफियन फॉलिकल, दैट मीन्स दिस इज द ओवम, मतलब ये हमारा सेकेंडरी oocyte, और उसके ऊपर ना एक लेयर आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और एक लेयर आ जाएगी उसके ऊपर जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, राइट। एंड देन बाकी सब ये रहेगा, राइट, मतलब एंट्रम रहेगा, देन ग्रैनुलोसा सेल्स रहेंगे, राइट, और उसके ऊपर और क्या रहेगा? व्हाट इज दैट? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, एवरीथिंग इज देयर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। Yes. Now, whenever this graphene follicle is formed, or whenever these follicles are forming ना, इनके अंदर जो granulosa cells है, they are releasing one very important hormone, and that hormone is called as estrogen. Okay, estrogen. तो ये जो growing follicles है यही जो है वो estrogen बनाती है। हम क्या बोलते हैं कि ओवरी जो है वो estrogen बनाती है ना, बट ओवरी में भी कौन? तो ये granulosa cells ही है जो कि estrogen बना रही है। अब जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बनता है, सी यहाँ पे उसका लेवल कम था ना, यस, इट विल स्टार्ट टू राइज लाइक दिस, राइट, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी और ज्यादा ईस्ट्रोजन बन जाएगा, यस, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन हो जाएगा, यस, हो गया, और राइट। नाउ सी व्हाट हैपेंस whenever this estrogen is produced now, what happens? This estrogen will give the negative feedback to the LH and FSH, right? You know that LH, GnRH जो है is released by the hypothalamus, और इसके इन्फ्लुएंस में क्या रिलीज होता है? LH और FSH रिलीज होता है। FSH क्या करेगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और फॉलिकल ही क्या बनाती है? फॉलिकल बनाती है ईस्ट्रोजन, है कि नहीं? अब क्या होगा कि हमारी ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, एक टाइम पे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का नंबर जो है, मतलब अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस ईस्ट्रोजन विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू द FSH एंड LH। LH और FSH को क्या बोलेगा कि मेरा जो आप अभी इतना ज्यादा सिक्रीशन करवा रहे हो वो अभी बंद करो, कम करो। अलॉन्ग विद दैट दिस ईस्ट्रोजन विल ऑल्सो गिव नेगेटिव फीडबैक टू द GnRH, जैसे कि हमने टेस्टोस्टेरॉन के केस में देखा था, राइट। टेस्टोस्टेरॉन विल गिव द नेगेटिव फीडबैक टू LH, FSH एंड देन GnRH। यहाँ पे भी सेम होगा। एस्ट्रोजन जो है वो इतना पावरफुल और उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद का जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, वो खुद कम करवा सकता है, अंडरस्टूड। यस, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
यस, तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, बिकॉज दिस ईस्ट्रोजन इज गिविंग द नेगेटिव फीडबैक, अब यहाँ पे ये हमारे जो दो हॉर्मोन्स थे प्यारे प्यारे LH और FSH, अब यहाँ पे इनका क्या होगा, डाउनफॉल होगा, डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है डाउनफॉल, क्योंकि ईस्ट्रोजन कर रहा है ये सब। यस, ईस्ट्रोजन इज मेकिंग देम डिक्लाइन। यस, तो देखो बेचारे डिक्लाइन हो रहे हैं, राइट। लेकिन अब सीन पलटेगा, देखो अभी क्या होगा कि ये जो फॉलिकल है एक टाइम के बाद ये ईस्ट्रोजन का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू द हाईएस्ट लेवल, ओके। एंड ये कब होता है, तो ये होता है 14th डे पे। सो 14th डे पे द ईस्ट्रोजन लेवल्स आर सो हाई, दिस ग्राफियन फॉलिकल विल रिलीज सो मच ऑफ ईस्ट्रोजन दैट अब ईस्ट्रोजन जो है ये LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पाता, एंड दिस नेगेटिव फीडबैक इज देन टर्न्ड इनटू पॉजिटिव फीडबैक। यस, क्या हो रहा है अभी देखो, यस, सीन पलटी हो गया ना। तो ये ईस्ट्रोजन जो है जो कि LH और FSH को डिक्लाइन कर रहा था, अब ये खुद ही ज्यादा इतना हो गया है कि LH और FSH का नंबर कम होने से अच्छा क्या होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। यस, तो ये इतना ज्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ LH एंड FSH। LH और FSH के लेवल्स जो है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये LH का भी बढ़ गया ये, और FSH तो मतलब सॉरी ये FSH है, और LH तो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। LH is going to increase a lot, right? And this sudden jerk or sudden increase in the level of LH is called as LH surge. LH surge, okay? अब ये इतना ज्यादा LH जो है वो हमारी जो ग्राफिन फॉलिकल है वो सहन नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये टूट जाएगी, ओके, इट विल बी ब्रोकन। एंड जैसे ही ये रप्चर हो गई, यहां से हमारा ये जो ओवम था ये निकल जाता है बाहर। यस, और जब ये ओवम बाहर निकलेगा, दिस ओवम गोज आउट ना, यस, दिस ओवम विल गो आउट। कहां पे, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर। along with that there is a zona pellucida and there is a corona radiata. So this is the ovum which is then thrown out of the ovary, right? अब क्योंकि ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल बची कुची जो फॉलिकल है, यस, ये फॉलिकल ऐसे ही रह जाती है, राइट, ये फॉलिकल ऐसे ही रह जाती है। इसमें क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स है, थीका सेल्स है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड एवरीथिंग। यस, नाउ दिस रिमेनिंग फॉलिकल, ओके, ये रिमेनिंग फॉलिकल को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, अंडरस्टूड। यस, देखो क्या हुआ, ईस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसके वजह से उसका नेगेटिव फीडबैक कुछ काम नहीं आया, एंड LH और FSH जो कि डिक्लाइन हो रहे थे बेचारे, अब अचानक से सर्च करेंगे, अचानक से बढ़ जाएंगे। एंड क्योंकि ये एकदम सडनली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो सदमा है किसको लगता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को, और ग्राफियन फॉलिकल इस सदमे में टूट जाएगी जिससे ओवम बाहर आएगा, ओके। और ये ओवम को कौन कैच करेगा, तो ये है हमारी पिंबरी। यस, अब बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल जो है टूटा फूटा इन द ओवरी, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यस, कॉर्पस ल्यूटियम इज द रिमेनिंग और लेफ्ट ओवर ग्राफियन फॉलिकल। यस, अब ये जो दोनों है LH FSH, इनके लेवल्स अभी कम ही होंगे, इनका हो गया काम जो काम था। ओके, सो यू विल गेट अ क्वेश्चन दैट why ovulation occurs, who is the hormone behind this ovulations? There are two hormones, the major hormone is estrogen. See, estrogen की वजह से ये सब हुआ है ना, क्योंकि estrogen का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी वजह से LH का सर्ज हुआ। LH का सर्ज इतना ज्यादा हो गया कि ग्राफिन फॉलिकल ही रप्चर हो गई, और फिर फाइनली ओवम बाहर आया, एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम इज नथिंग बट ओव्यूलेशन। सो हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, estrogen, yes, and LH also. Then now क्योंकि हमारी फॉलिकल अभी टूट चुकी है, तो अब ये जो ईस्ट्रोजन है इसके लेवल्स हो जाएंगे कम, थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉलिकल तो तोड़ दी इसने, राइट। अब देखो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया हमारा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, देखो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो इन हमारे फॉलिकुलर फेज में जैसे जैसे ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, सी दिस ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे हमारी जो एंडोमेट्रियम है ये वापस से रीग्रो होना स्टार्ट करेगी, कि इसका बिल्डअप अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा। यस, दिस इज नाउ इंक्रीजिंग, ओके, इन इट्स थिकनेस, वो बहुत ज्यादा थिक होना स्टार्ट करेगी। यस, अब कैसे थिक होगी ये, तो यहाँ पे इसके जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के सेल्स, वो
अपना माइटोसिस करेंगे एकदम फास्ट फास्ट फास्ट. यस, एंड दैट इज वाई बिकॉज दिस सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग ना, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है, इसलिए फॉलिकुलर फेज को ही हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं. प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं पता है अभी? प्रोलिफरेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एंडोमेट्रियम के सेल्स है दे आर प्रोलिफरेटिंग, दे आर डिवाइडिंग एट वेरी हाई रेट. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को इन्होंने रीग्रो कर लिया. राइट, देखो अभी तक प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं था, है ना. प्रोजेस्टेरॉन अभी तक चुप था. ऐसा नहीं होता है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स एकदम ही जीरो होते. ओके, तो कुछ तो एक लेवल होता है उसका इन द बॉडी. यस, बट दैट लेवल इज स्टेशनरी. कब तक? ओव्यूलेशन तक. एक बार जब ओव्यूलेशन हो गया, ओवम निकल गया, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन. ओके, अब ये क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को इंक्रीज करवाएगा. कब तक? ओके, कब तक? तो अगले 7 दिन तक. अगले 7 दिन तक. यस, एंड लास्ट में वापस से थोड़ा सा इंक्रीज होगा ये. यस, सो दिस प्रोजेस्टेरॉन का पीक आपको कब आता है? तो आपको आता है ये लास्ट फेज में. ये लास्ट वाला फेज जो है, अब ये वाला देखो, ये 14th वाला जो है डे, दिस इज नथिंग बट द ओव्यूलेटरी फेज. एक ही है ये. इसके बाद 15 से लेके पूरा 28 तक, अब यहाँ पे 26 ही है लेकिन 28 तक दिस इज गोइंग टू बी योर ल्यूटियल फेज. अब समझा कि इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ल्यूटियल हार्मोन मतलब क्या, एलएच की वजह से ये फेज आया है. अगर एलएच इतना ज्यादा सर्ज नहीं होता तो फॉलिकल टूटती नहीं और कॉर्पस ल्यूटियम बनता ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होता, है कि नहीं. यस, इसलिए ये ल्यूटियल फेज है. ओके, यस, कॉर्पस ल्यूटियम का फेज है ये. ओके, उसका एरा है ये. सो दिस इज गोइंग टू रिलीज लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन हमारी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है दिस विल रीग्रो फर्दर, और ज्यादा ग्रो होगी. एंड नाउ इन दिस फेज दिस इज गोइंग टू अटेन इट्स थिकेस्ट वर्जन. ओके, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, अभी इससे ज्यादा थिक नहीं हो सकती. यस, सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन व्हाट हैपेंस इज दैट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बिकम थिक. ओके, अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक क्यों होनी है? इट इज बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन. इसी के अंदर फाइनली यहाँ पे जो है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना है हमें. अंडरस्टूड. यस, अब ये जो ल्यूटियल फेज है ना, इसके अंदर और एक चेंज होगा एंड दैट इज दिस एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट सिक्रीटिंग सम सब्सटेंसेस. मैंने क्या बताया था कि जो एंडोमेट्रियम है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है. ओके, तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट सिक्रीटिंग सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन, लैक्टोजन. ओके, इसको लगता है अभी बेबी तो बनने ही वाला है. ओके, तो उसके नरिशमेंट के लिए ये पहले ही सिक्रीशंस करना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो ग्लाइकोजन, लैक्टोजन, ये सब सब्सटेंसेस विल बी रिलीज्ड, सिक्रीटेड. यस, इसलिए हम लोग ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं. ये सिक्रीटरी फेज. अंडरस्टूड. मीनवाइल ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना बेटा, ये मतलब इसका लाइफ स्पैन इज फिक्स्ड. ओके, यहाँ तक जो भी फेजेस हमने देखे उसका कुछ अता पता नहीं है. मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो 5 to 7 डेज का, किन किन फीमेल्स में 10 डेज का भी हो सकता है, किन किन फीमेल्स में 2 दिन का भी हो सकता है. यस, तो इट मे वेरी. इवन द फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन तक, मतलब अराउंड 7-8 डेज का है ये. लेकिन इससे ज्यादा भी ये हो सकता है, कम भी हो सकता है. लेकिन जो ल्यूटियल फेज है ना दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो ये 14 डेज का ही होगा. अंडरस्टूड. यस, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दीज 14 डेज फॉर फर्स्ट 7 डेज, मतलब यहाँ तक 21st डे तक क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अच्छी तरीके से अपना जो भी है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा. ओके, शिद्दत से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा ये कि भाई 7वें दिन को इम्प्लांटेशन हो ही जाए और यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो ही जाए. लेकिन इसके सपने टूटेंगे आफ्टर 7th डे. तो 7th डे के बाद जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता तब क्या होगा? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट टू डिजेनरेट, एकदम ही डिजेनरेट होता जाता है. एंड लास्ट में तो इसका एक ऐसा स्कार दिखने लगता है, इतना छोटा सा बन जाता है ये, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. ठीक है, इसको जाने दो. एल्बिकन्स. दिस स्मॉल स्कार और रेमिनेंट ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स. यस, इसी के वजह से देखो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, इसका जो लेवल है आगे जाके क्या होगा? डिक्लाइन होगा. और जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम विल आल्सो मेक ईस्ट्रोजन आल्सो. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन बनाता है तो दैट इज रॉन्ग. कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो मेक दिस ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी अभी यहाँ पे राइज होंगे एंड धीरे धीरे कम होंगे. क्यों? क्योंकि फॉलिकल ही टूट रही है ना पूरी, उसको बनाएगा कौन फिर? राइट. दिस इज नथिंग बट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब क्या होगा?
देखो इसका, हाँ अब क्या होगा आफ्टर 28th डे वापस से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होगी। यस कैसे, तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगी, वापस से ही हम आ गए डे 1 के ऊपर, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। सो फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट कंस्टिट्यूट्स वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बीच में देखो इतना सब हो रहा है। अंडरस्टूड? यस, सो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। यस, एंड द हॉर्मोन्स, the most important questions are asked on the hormones only, that which hormone is responsible for what। ये एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करने के लिए कौन सा हार्मोन है, तो ईस्ट्रोजन है। ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। ओके, एलएच का सर्च किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन है उसका, क्योंकि अभी तक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सीन में नहीं था और अचानक से उसके लेवल्स बढ़ गए। सी प्रोजेस्टेरॉन का मैकेनिज्म इतना ही है कि उसको जो एंडोमेट्रियम की हमने वॉल जो थिक बनाई है, इतनी थिक, वो वैसी ही रखनी है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सो इट मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी। अंडरस्टूड? सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एग और दिस ओवम इज फर्टिलाइज्ड, एक बार ये एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो हमारा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये चलता है पूरे 3 महीने तक। ओके, तो यहाँ पे देखो कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद, मतलब 21st डे के बाद क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेड होना, डिजेनरेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ये एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे आके इसको स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया, अब क्या होगा, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 9 मंथ्स के लिए क्या होगी, हॉल्ट होगी, पॉज होगी। यस, एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अगले 3 महीने अपना जो प्रोजेस्टेरॉन है वो रिलीज करते जाएगा। ओके, 3 महीने क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है वो प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा ही प्रोजेस्टेरॉन फिर बाद में बनाना स्टार्ट करेगा। अंडरस्टूड? यस, प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए, इट इज टू मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। अंडरस्टूड? यस, तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो दिस मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, बट मे बी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, या फिर पुअर हेल्थ, पुअर डाइटरी हैबिट्स, ओके, या फिर कोई डिजीज कंडीशन है। यस, तो इन सब के वजह से भी मेंस्ट्रुएशन स्किप हो सकता है। अंडरस्टूड? यस, तो एवरी टाइम व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्किप्स, इट्स नॉट दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ओके, यस, सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फेजेस। अब हम एक बार एनसीईआरटी को भी रीड करते हैं, ठीक है, फिर जो भी बचा कुचा है देखेंगे। सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, मतलब मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins at puberty and it's called as menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, 28 to 30. It is average. So the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, हमने देखा ना यहाँ पे अभी कि ये एक मेंस्ट्रुएशन और फिर ये बाद में यहाँ पे वापस जो मेंस्ट्रुएशन होगा, इनके बीच में इतने जो इवेंट्स होते हैं, साइक्लिकल इवेंट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और 14th डे पे यहाँ पे क्या हुआ, ओवम रिलीज, ओव्यूलेशन हुआ, है कि नहीं। सो इन द मिडिल the major events are shown. Okay, the cycle starts with the menstrual phase when the menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. ठीक है, the menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms a liquid that comes out through the vagina. Yes, menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Okay, अगर ovum fertilize हो गया तो फिर अगले 9 महीने के बाद 9 महीने तक जो है menstruation नहीं होगा। आफ्टर दैट ऑल्सो, ओके, जिसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट मे बी, ये वर्ड को अंडरलाइन करो, मे बी, नॉट ऑलवेज, बिकॉज इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, राइट। तो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज proliferative phase. During this phase, primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. And simultaneously, endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. देखो, these changes in the ovary and uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. Okay, ये जो changes हो रहे हैं ovary के अंदर और uterus के अंदर क्यों हो रहे हैं? Ultimately, it is because of the estrogen, progesterone and the LH and FSH.
द सीक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स जैसे कि LH और FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये इंक्रीज होंगे LH और FSH एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सीक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। देखा ना हमने से सर्ज, बोथ LH एंड FSH, बट सिग्निफिकेंटली किसका सर्ज होता है, तो वो LH है। Rapid secretion of देखो LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge. It induces rupture of the Graafian follicle and release of the ovum, which is called as ovulation. The ovulation is nothing but the ovulatory phase, which is of only 1 day. What does that mean? That means the human female is only fertile for 1 day because ये जो ovum है ना, ये ovum का लाइफ स्पैन सिर्फ 24 आवर्स का ही है, 24 आवर्स टू 30 आवर्स का ही है। उतने ही टाइम में स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज करना है, तो ही वहां पे जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या है, ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, which is essential for the maintenance of endometrium। देखो क्या काम है हमारे प्रोजेस्टेरॉन का, तो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। ओके, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स are going to stop and there is no menstruation. In absence of fertilization, the corpus luteum will degenerate. अगर fertilization नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद corpus luteum will start degenerating. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation. अगर ये corpus luteum मर गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। प्रोजेस्टेरॉन ही वो था जिसने एंडोमेट्रियम को अपने थिकनेस पे रखा था, ओके, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा था। अगर कॉर्पस लूटियम मर गया, ये अपना प्रोजेस्टेरॉन कोई नहीं बनाएगा और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको भी कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो ब्रेक डाउन, ठीक है, एंड दैट इज द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेकिंग द न्यू साइकिल, मार्किंग द न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age. Now this age is declining, okay, ये अभी 40s में आ रहा है, right? It is because of the lifestyle and eating habits and everything of the female, okay, so that is termed as menopause. मेनोपॉज मतलब क्या, कि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब देखो आप मुझे बताओ अभी कि हमने क्या देखा था कि कितने एग्स होते हैं, अराउंड 40,000 to 60,000 एग्स होते हैं ना फीमेल के पास एक ओवरी के अंदर। अब ओवरी जो है वो क्या करती है, अल्टरनेटिवली एग्स रिलीज करती है। मतलब अगर जनवरी है तो जनवरी में राइट ओवरी अगर ओव्यूलेट हो रही है तो फिर फरवरी में क्या होगा, लेफ्ट ओवरी विल फॉर्म द ओवम और वो ओव्यूलेट करेगी। अंडरस्टूड, यस। बट इन केस ऑफ ट्विंस, ओके, ट्विंस के केस में वो कभी कभी दोनों भी ओवम आ सकते हैं, राइट, बट नॉर्मली क्या होता है कि वो अल्टरनेटिवली रिलीज करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी अगर 13th ईयर ऑफ एज में द फीमेल इज हिटिंग द प्यूबर्टी और उसका जो मेनोपॉजल एज है मैं आपको दे रही हूँ 45th ईयर, ओके, अपने 45th ईयर में इसका मेनोपॉज आ रहा है, ओके, तो ये यहाँ पे हुआ मेनार्क और ये है इसका मेनोपॉज। अब आपको मुझे बताना है कि ड्यूरिंग दीज हाउ मेनी एग्स, ओके, हाउ मेनी एग्स will be released by this female. Yes, this is your homework and you tell me this in the comment section. Now let us see this diagram also, okay, before that, okay, read this also. Menstrual hygiene, maintenance of the hygiene and sanitation during menstruation is very very important. So take bath, clean yourself regularly, then use sanitary napkins or clean homemade pads, then change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 years as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with the used paper, and do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkin, wash the hands with the soap. Yes, so this is the basic menstrual hygiene that the woman needs to follow during the menstruation. Yes. अब ये वाला देखो पहले जो है ये 5 दिन मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर उसके बाद जो है 13th डे तक क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज,
14th डे पे क्या हो रहा है, देखो ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज। फिर 15 से लेके 28 तक, 29 तक, दिस इज द ल्यूटियल फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज। सी व्हाट इज हैपनिंग इन द यूट्रस। पहले 5 दिन में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम इज ब्रेकिंग डाउन, दिस इज कॉल्ड एज मेंसेस, दिस ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज मेंसेस। अंडरस्टूड। फिर देखो यहाँ पे वापस से अभी रीजनरेट होना स्टार्ट हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है ना, प्रोलिफरेटिव। और इसका मैक्सिमम थिकनेस ये कब अटेंड करती है, कब, इन द ल्यूटियल फेज। क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। यस, एंड देन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम की वापस से शेड होना स्टार्ट होगी। देन अब इनको देखो LHFSH को, LHFSH क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये लोग अच्छे खासे बढ़ रहे, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, राइट। अब ये कम क्यों हो रहा है, इनका लेवल कम क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ये जो फॉलिकल्स है जैसे जैसे ग्रो कर रही है, दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। बिकॉज ईस्ट्रोजन इज राइजिंग, LHFSH इज फॉलिंग डाउन। ओके, तो जिसने इसको बनाया उसी का सिक्रीशन ये कम करेगा, ठीक है। यस, लेकिन एक टाइम के बाद ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, सी इतना ज्यादा हो जाता है कि LH और FSH विल टेक अ सर्ज। और ये सर्च के दौरान क्या होगा, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होगी और ओव्यूलेशन होगा। एंड जो बचा कुचा फॉलिकल है वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस व्हाट, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन आफ्टर 7-8 डेज क्या होगा कि इसको पता चला कि अभी यहाँ पे कुछ इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है, अब मेरा ये प्रोजेस्टेरॉन बना के कुछ फायदा है नहीं, तो अब ये डिजेनरेट होना स्टार्ट होगी। जैसे ये डिजेनरेट होगी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते जाएगा। ईस्ट्रोजन तो फिर भी थोड़ा सा है यहाँ पे, देखो, यस, एंड देन ईस्ट्रोजन भी फिर क्या होगा, कम होते जाएगा। अंडरस्टूड। एंड दिस इज हाउ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म्स। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके ऊपर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, आई हैव टोल्ड यू द क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, इसका मल्टीपल प्रैक्टिस करो। ओके, तो ये लेबलिंग के लिए भी आ सकता है एंड यही से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अंडरस्टूड, यस। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये अच्छे से समझा है। ओके, अब आगे का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, यस, सो डू फॉलो द लेक्चर्स एंड जो भी डाउट्स आते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग these videos. Yes, do share these videos amongst your friends and family, and thank you so much for watching the video. We'll meet in the next lecture. Thank you.